हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आज बजाज फाइनेंस का स्टॉक अराउंड 4 to 5% डाउन है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज उसका स्टॉक भी अराउंड आज 3 to 4% डाउन है। तो इसका रीजन क्या है इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सैटरडे के दिन यानी कि जो फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हो जाता है, फिर उसके बाद में सैटरडे को बजाज फाइनेंस का मार्केट अपडेट आया था, सॉरी बिजनेस अपडेट आया था, मतलब उनका बिजनेस कैसा चल रहा है और मैनेजमेंट ने कुछ बातें भी बोली थी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्टॉक गिरा है वो ये कि मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि जो फर्स्ट हाफ है यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक यानी कि जो हाफ ईयर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का, वहां पर उन्होंने ऐसा बोला है कि जो एनपीए का नंबर है वो वहां पे ऑलमोस्ट वहां पर हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जब अगर कंपनी का सीईओ या फिर कंपनी का जो सीईओ अगर वो खुद अगर ऐसा बोल रहा है, अगर ऐसे टफ टाइम्स में उनके एनपीए का नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वहां पे सीधी सी बात है कि मार्केट उसे नेगेटिव वे में लेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे बजाज फाइनेंस का स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों ये बात भी उन्होंने ऐसी बोली है कि जो उनके टारगेट थे, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि जो उनके टारगेट से जो उनको इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट्स अचीव करने हैं वो सेकंड हाफ के बाद यानी कि जो सेकंड हाफ होगा अक्टूबर से लेके फिर जो अपना मार्च तक यानी कि जो बचे हुए 2 क्वार्टर्स होंगे वहां पर वो टारगेट अचीव हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि वहां पर एक पूरा नया रूप यानी कि पूरा नया चेंज आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा, एक थोड़े से नए नए इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेंगे और कंपनी के अंदर नए रिफॉर्म्स भी आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हैं कि ऐसे स्टॉक को वो अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करें। तो देखिए पिछले साल भी टफ टाइम थे बजाज फाइनेंस के लिए और उसके बाद में जो अभी ये लास्ट क्वार्टर था जनवरी से मार्च वाला, तो इसमें जो कंपनी के एनपीए के नंबर थे वो प्री कोविड से पहले यानी कि जो पिछले साल के मार्च से पहले जो कंपनी के नॉर्मल एनपीए के नंबर थे वहां पर आ गए थे। तो इसीलिए हम सभी को पता है कि बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग लीडिंग कंपनी है और एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होने वाली है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके की ग्रोथ हमको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रही है ऐसी ग्रोथ हमको किसी भी एनबीएफसी कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पर अगर मार्केट इसे और नेगेटिव वे में लेता है और अगर स्टॉक 5500 या उसके नीचे भी अगर जाता है तो इसके लिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। और रही बात बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो देखिए वहां पर अगर आप देखोगे तो अभी जो उसकी जो लिस्टेड अगर हम बात करें उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं यानी कि बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ बजाज फाइनेंस ही लिस्टेड है। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर वो दोनों कंपनीज भी लिस्ट होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज को मिल सकता है। देखिए वैसे तो अगर होल्डिंग कंपनीज के बाद में अगर वो लिस्ट होगी तो वहां पे सीधी सी बात है कि वहां पे थोड़ा मार्केट उसे और प्रीमियम वैल्यूएशन वहां पर देने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मैं होप करता हूं कि आपको बजाज फाइनेंस क्यों गिर रहा है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटीज को यूज करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में और ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स ऐड करेंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।